अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन डिफ्यूजेस डैश टाइम्स फास्टर देन मीथेन, यानी हमने ये फाइंड करना है कि हाइड्रोजन कितना गुना ये इसकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज़्यादा है किससे, मीथेन से। तो जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का मेन इक्वेशन है वो ये है, वो एक्चुअली ये इसकी स्टेटमेंट ये है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, जिस गैस का हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन फाइंड करना है। तो वो मेन इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन is equal to the molecular mass of methane divided by the molecular mass of hydrogen and यहाँ पे होल स्क्वायर रूट है, ठीक है ना। या इसके सामने इसका मोलर मास नहीं पुट करना है, क्योंकि ये क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास ऑफ द गैस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो मीथेन का होता है वो है 16 और जो हाइड्रोजन है वो 2 है, तो आपके पास यहाँ से √8 आ जाएगा और इसको सॉल्व करने से आपके पास 2.8 आता है। ये हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन, यानी हमने ये रेशो फाइंड किया और इससे जवाब आ गया 2.8। तो इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, द रेशो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू मीथेन इज़ 2.8। इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन है उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो 2.8 टाइम्स फास्टर है किससे, मीथेन से, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच वन इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि कौन सा ऑर्डर वो करेक्ट है, मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर को फाइंड करना है कि कौन सी गैस जो है ना वो फास्टर डिफ्यूज़ होगा देन द अदर। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ही है कि अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो मॉलिक्यूलर जिस गैस की है ना ग्राम रेट ऑफ डिफ्यूजन एक गैस की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस, मतलब कि जिसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कम हो वो गैस फास्टर डिफ्यूज़ करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ जो मॉलिक्यूलर मास है अब हमने उसको फाइंड करना है। तो जिस गैस का मोलर मास कम होगा उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो फास्टर होगा। तो यहाँ पे NH3 है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, वो हमारे पास 17 AMU है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का ये 44 है और सल्फर डाइऑक्साइड का ये 64 है और जो क्लोरीन है इसका तकरीबन 71 है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे जो अमोनिया है NH3 है, इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, तो इसका सबसे कम है तो इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो सबसे फास्टर होगा। फिर सेकंड नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है और फिर यहाँ पे क्लोरीन है। यहाँ पे क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो सबसे कम होगा। तो जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो ये होगा कि मीथेन फास्टर डिफ्यूज़ करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और फिर यहाँ पे क्लोरीन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो ए ऑप्शन है, क्योंकि मीथेन का अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर मास है वो सबसे कम है, इसलिए इसका जो इसकी जो डिफ्यूजन होगी वो ज़्यादा होगी बनिस्पति और गैसेस की। क्वेश्चन नंबर 5 है थ्री बर्ड्स विद X, Y एंड Z, ठीक है ना। ये हमें 3 बर्ड्स गिवन है विद मॉलिक्यूलर मासेस 72, 64, 44, विच बर्ड फॉलो द अदर, ठीक है ना। तो अब हमने इसको क्या करना है, कंपेयर करना है गैसेस के साथ। सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, ये X, Y, Z ये क्या है, 3 गैसेस है और ये इसके मोलर मासेस है, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे ये फाइंड करना है कि कौन सा गैस जो है ना वो जो और गैसेस है वो फॉलो करेगा। यहाँ पे बर्ड गिवन है तो मतलब कि कौन सा बर्ड और बर्ड्स को फॉलो करेगा। तो उसको भी यही कंसेप्ट से हमने सॉल्व करना है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा,
तो वो फास्टर जो है ना, इसकी जो डिफ्यूजन होगी वो फास्टर होगी। तो यहाँ पे जो जी है इसका मालिक्यूलर मास 44 है, ठीक है ना। और यहाँ पे वाई का 64 है और एक्स का 72 है, ठीक है ना। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेड का जो मालिक्यूलर मास है वो सबसे कम है, तो इसलिए यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 44 वाले के। और वो किसका है, वो जेड का, जी का है। तो जी का मालिक्यूलर मास सबसे कम है, तो ये फास्टर डिफ्यूज़ करेगा। फिर आपके पास वाई होगा और फिर एक्स होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे जो आखिरी है वो है 72 वाला यानी एक्स। तो यहाँ पे एक्स सबसे आखिर होगा, यानी ये आपके पास जेड वाला गया, फिर यहाँ पे वाई वाले इसको और एक्स यहाँ पे होगा। तो जो एक्स है वो सबसे आखिर है, तो ये इन दोनों को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास एक्स होगा, क्योंकि इसका जो मालिक्यूलर मास है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। तो इसलिए ये स्लोली जो है ना ये मूव, ये आपके पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी वो कम होगी इसकी। यहाँ पे सिर्फ ये बर्ड्स गिवन है, ठीक है ना। तो कंपेयर करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह।